अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं परवेज इकबाल। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ नया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट की। बहुत से तारकिन वतन जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी शहरी शामिल हैं, वो अक्सर सोचते हैं कि अगर उनके पास किसी यूरोपीय मुल्क की नेशनैलिटी होती तो वो दूसरे यूरोपीय ममालिक में जाकर काम कर सकते थे, वहाँ सेटल हो सकते थे। तो यहाँ हम आप लोगों को बताते चलें कि अगर आपके पास किसी भी यूरोपीय मुल्क का रेजिडेंस कार्ड है तो आप भी दूसरे यूरोपीय ममालिक में जाकर काम कर सकते हैं, वहाँ सेटल हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट क्या है, कौन कौन इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है, इस कार्ड को हासिल करने की शराइत और तरीकाकार क्या है, इसके अलावा इस कार्ड के रिजेक्ट होने की वजूहत और कार्ड को हासिल करने के फ़वाइद पर बात करेंगे। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं यूरोप भर के हालातों वाक़यात से बाखबर तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ईयू कार्ड आखिर क्या है। ये एक ऐसा कार्ड है जिस पर आपको दूसरे यूरोपीय मुल्क में काम करने की इजाजत मिलती है, लेकिन याद रहे कि ईयू कार्ड के माहिदे में बरतानिया, आयरलैंड और डेनमार्क जैसे ममालिक शामिल नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन कौन इस कार्ड को हासिल कर सकता है। कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी यूरोपीय मुल्क में मुसलसल 5 साल से रह रहा है या उसके पास वहां का लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट है, वो इसको ईयू कार्ड में तब्दील करवा सकता है। अब बात करते हैं कि इस कार्ड को हासिल करने की शराइत क्या है। इस कार्ड को हासिल करने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप लगातार इस मुल्क में 5 साल से रह रहे हों जहां आपने ये कार्ड अप्लाई करना है। नंबर 2 पर बात करते हैं, जिस मुल्क में आप ईयू कार्ड अप्लाई कर रहे हैं आपको वहां की बेसिक जबान आनी चाहिए और आपको उस मुल्क के कल्चर से आगाही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके साथ ये फैमिली भी है, अगर आपके साथ फैमिली रह रही है तो आपको साबित करना होगा कि आपके पास उनकी रिहाइश के लिए मुनासिब इंतज़ाम है। अब बात करते हैं ईयू कार्ड को अप्लाई करने के तरीकाकार की और वैलिड डॉक्यूमेंट्स की। जब आप ईयू कार्ड के लिए अप्लाई करें तो आपका नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड 3 माह वैलिड होना चाहिए। आप इमिग्रेशन के दफ्तर जाकर भी ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या इसके अलावा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा आपको मशवरा होगा कि आप ऑनलाइन कार्ड अप्लाई करें क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस बहुत जल्दी मुकम्मल हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन दरख्वास्त देते हैं तो हुकाम बाद में आपको डॉक्यूमेंट की तस्दीक के लिए दोबारा बुला सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि कार्ड अप्लाई करने के साथ आपको इसकी फीस भी जमा करानी पड़ेगी जो मुख्तलिफ यूरोपीय मालिक में मुख्तलिफ हो सकती है। इसके अलावा हुकाम आपसे सबूत मांग सकते हैं, आप साबित करें कि आप मुसलसल 5 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं। इसके अलावा आपको काम का कंट्रैक्ट देना होगा, आपको सेहत की इंश्योरेंस या मेडिकल कार्ड पेश करना होगा। इसके अलावा आपका पासपोर्ट जो है वो भी वैलिड होना चाहिए। अब बात करते हैं ईयू कार्ड के रिजेक्ट होने की वजूहत की। अगर आप 5 साल में ज्यादा वक्त मुल्क से बाहर रहे हैं तो आपको ईयू कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आपकी वजह से मुल्क की सलामती को खतरा है या आप किसी माली फ्रॉड में मुलव्वस है तो भी आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा, हुकाम इसे रिजेक्ट कर देंगे। अब बात करते हैं कि ईयू कार्ड को हासिल करने के आखिर फायदे क्या हैं। आप बहुत से यूरोपीय ममालिक में जाकर काम कर सकते हैं, वहां सेटल हो सकते हैं। अगर आपके पास ईयू कार्ड है आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। आपको और आपके बच्चों को इस मुल्क में तालीम हासिल करने के बहुत से फवायद मिलेंगे। आपको उस मुल्क में तकरीबन वो तमाम सहूलतें मिलेंगी जो यूरोपियन नेशनैलिटी वालों को मिलती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अपने मेज़बान परवेज इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।